नमस्कार दोस्तों, आप लोग क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। जो आगामी शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है या जो दक्षता परीक्षा होने वाला है शिक्षकों के लिए और उसके लिए और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गांधी जी से हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आज गांधी जी का पूरा जो है उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बात है वो सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको देखिएगा, है ना। समय अगर होगा तो इसको नोट डाउन भी करके चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी का पूरा नाम तो सब लोग जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि एक बेसिक जानकारी है। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, जन्म 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु 30 जनवरी 1948, है ना। जन्म पर गांधी जयंती मनाते हैं, मृत्यु पर शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे जन्म का स्थान पोरबंदर गुजरात में। विवाह 1883 ईस्वी कस्तूरबा गांधी के साथ। इनके कितने पुत्र? तो 4, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जो भी आई है इसको ध्यान दीजिएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी प्रमुख शिष्य हुई थी मैडलिन सेलेड। प्रमुख शिष्य कौन थे? मैडलिन सेलेड। ठीक है, गांधी जी ने इन्हें मीराबेन नाम से पुकारते थे, यानी गांधी जी द्वारा दिया गया नाम था मीराबेन, लेकिन इनका वास्तविक नाम मैडलिन सेलेड था, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ इनका जन्म हुआ था? इंग्लैंड में। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड का प्रस्थान किए तो 1888 ईस्वी में। ठीक है ना। और कानून की डिग्री कब हासिल कर लिए? तो कानून की डिग्री हासिल उन्होंने किया 1891 ईस्वी में। ठीक है, 1891 ईस्वी में कानून की डिग्री हासिल कर ली। अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए हुआ? तो 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किए? तो 1894 ईस्वी में ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, देखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जुल्लू और बोअर पदक जीता था। कब? तो 1899 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में जुल्लू और बोअर पदक कब जीता? तो 1899। कैसरे हिंद की उपाधि उनको दिया गया। कब? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। ठीक है, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इन्होंने ये पदक को लौटा दिए थे इसी से निराश होकर के। कांग्रेस अधिवेशन की में पहली बार यह शामिल कब हुए? तो 1901 कलकत्ता अधिवेशन में। देखिए, अगर कहे कांग्रेस अधिवेशन में शामिल कब हुए तो 1901, और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार कब किए थे तो आपको याद रखना होगा 1924 बेलगांव कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था। ठीक है, डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किए? तो 1904। सत्याग्रह का पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे? तो 1906। और भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे? तो 1917 ईस्वी चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं। जेल के जीवन में पहली बार अनुभव गांधी जी कब किए? तो 1908। टॉलस्टॉय फोरम का स्थापना कब किए? तो 1910, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी के भारत आगमन कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी का भारत आगमन हुआ था। साबरमती आश्रम का स्थापना कब हुआ? तो 1915 ईस्वी में। ठीक है, भारत में इन्होंने किए थे। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे? तो 1924 बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक। हम बताएं भी अभी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सक्रियतापूर्वक कितना साल तक रहे? तो 21 साल तक रहे। गांधी जी की आत्मकथा क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कब लिखे? तो 1925, जो कि VBI है, याद रखिएगा, अंग्रेजी भी पूछ देता है। एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनकी आत्मकथा है। ठीक है, गांधी जी का सिद्धांत क्या था? तो ये 2 सिद्धांत पर चलते थे, सत्य और अहिंसा। हमेशा सदा सच बोलना और हिंसा न करना, यानी अहिंसा के पुजारी इन्हें माना जाता था। ठीक है, गांधी जी ने अखिल भारतीय खाद्य बोर्ड का स्थापना कब किए? तो 1923 ईस्वी में। ठीक है, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना इन्होंने कब किया? तो 1925 ईस्वी में। 23 सितंबर 1925 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना की। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी है? तो इनकी प्रमुख पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में जो लिखे थे, इनकी आत्मकथा है ये। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स,
ठीक है, अनासक्त योग, हिंद स्वराज जो 1909 में लिखे थे, गीता माता, सप्त महाव्रत, ठीक है, और सुनो विद्यार्थी, ये गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें हैं, याद रखिएगा इतना चीज, ठीक है। गांधी जी के समाचार पत्र कौन कौन सा है जिसका प्रकाशन इन्होंने किया, तो द ग्रीन पैम्पलेट 1996 ईस्वी में, है ना, राजकोट में इसका प्रकाशन हुआ था। इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रकाशन किए थे। फिर यंग इंडिया 1919 ईस्वी में इसका प्रकाशन किए थे गांधी जी। और फिर हरिजन 1932 ईस्वी में इसका प्रकाशन किए थे, ठीक है। तो हरिजन का प्रकाशन कब, तो 32। यंग इंडिया का प्रकाशन कब किए थे, तो 1919 ईस्वी में, ठीक है। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन 1903 ईस्वी में, कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। गांधी जी के कुछ लोग जैसे संबोधन किया जाता था और उपाधि, जैसे कुछ नाम दिया गया था, उपाधि दिया गया था, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे देख लीजिए क्या क्या संबोधन मिलता था। जैसे केसरे हिंद, प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको मिला था ये उपाधि, हम चर्चा किए थे, है ना, 9 जनवरी 1915 को। भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा गया इनको। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे भारतीयों को, इंडियन जितने भी फौज थे उनको प्रोत्साहित करते थे प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए इंग्लैंड की तरफ से, इसलिए भंगी शिरोमणि भी इनको कहा गया। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान इनको कहा गया। कुली बैरिस्ट्री, जो दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे वह उनको कुली बैरिस्ट्री कहते थे। करमवीर, दक्षिण अफ्रीका में जो इनके सहयोगी थे वो उनके करमवीर कह के पुकारते थे। सेवाग्राम के संत, जो आश्रम में जो अतिथि थे, अतिथियों द्वारा इनको सेवाग्राम का संत कहा जाता था, ठीक है। आधुनिक युग के अजात शत्रु, आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले थे, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से याद रखिएगा मलंग बाबा की उपाधि कौन दिए थे, तो कबालियों द्वारा दिया गया था मलंग बाबा की उपाधि। बापू, CF इंडिविजुअल जवाहरलाल नेहरू, इनको बापू कहते थे। देशद्रोही फकीर कौन कहते थे, तो विंस्टन चर्चिल, इनको देशद्रोही फकीर कहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय कहते थे। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस कहते थे। विंस्टन चर्चिल अर्धनग्न फकीर कहते थे। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा कहा गया। और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी महात्मा, है ना, अर्धनग्न फकीर, राष्ट्रपिता, बापू, है ना, मलंग बाबा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा एक बार, ठीक है, इसको लिख भी लीजिएगा, हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। महात्मा गांधी का आश्रम, बहुत सारे आश्रम का इन्होंने स्थापना किया। चलिए देखिए, जैसे टॉलस्टॉय फोरम का स्थापना इन्होंने कब किया, तो 1902 ईस्वी में। कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना की। ये सभी पूछे जाते हैं। फिनिक्स आश्रम का स्थापना 1904 में किए, डरबन दक्षिण अफ्रीका में। साबरमती आश्रम का स्थापना अहमदाबाद 1915 में। सत्याग्रह आश्रम का स्थापना कोचरब अहमदाबाद 1915 में। अनासक्त आश्रम की स्थापना कौशानी उत्तराखंड में, ठीक ना, 1920 में, 29 में, सॉरी, अनासक्त आश्रम की स्थापना 1929 ईस्वी में कौशानी उत्तराखंड में। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना वर्धा में 1936 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी द्वारा जो आंदोलन किया गया है उसके ऊपर गौर करते हैं। गांधी जी द्वारा जो आंदोलन और सत्याग्रह किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में किया गया। जो चंपारण में किया गया, बिहार के चंपारण में जो है 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध यह आंदोलन किया गया, ठीक ना। 3 कठिया व्यवस्था में क्या है कि अगर मान लेते हैं 1 बीघा में अगर आप खेती करते हैं तो उसमें 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। और नील की फसल ऐसी होती है कि अगर एक बार खेती कर लेते हैं उस पर तो वह भूमि बंजर हो जाता था, अनाज उपजाने लायक नहीं रहता था। उसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1917 में किया गया। आइए 1918 ईस्वी में क्या किया गया, तो अहमदाबाद में जो मिल मजदूर जो थे पहली बार भूख हड़ताल पे जो किए, भूख हड़ताल किए, है ना, उसमें गांधी जी ने भरपूर सहयोग दिया। अहमदाबाद के जो मिल मजदूर जो थे उन लोग के हड़ताल में,
खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था, है ना। ये पूर्ण रूप से किसान का सत्याग्रह था, ठीक है। इसमें गांधी जी ने भी सबसे बड़ा भूमिका निभाया, ठीक ना। 17 में चंपारण सत्याग्रह, 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। और 18 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए। 19 में क्या है, तो खिलाफत आंदोलन। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरुआत किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति, और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में। अब ख़त्म कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। काहे ख़त्म हो गया, तो चौरा चौरी कांड के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो 1930 ईस्वी में, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1940 ईस्वी में, है ना। इसमें दिल्ली चलो आंदोलन का नारा दिया गया था, ठीक है। इसका उपनाम है दिल्ली चलो आंदोलन। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति 1942 ईस्वी में हुआ था, और इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी द्वारा, ठीक ना। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में दिया गया, ठीक है। चलिए बस इतना ही। इससे अधिक क्वेश्चन जो है गांधी जी से एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना चीज़ को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, बस। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।